हेलो फ्रेंड्स, क्रिटिसिड जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीगल वैकेंसीज के बारे में, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसका जो नोटिफिकेशन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 20 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसके द्वारा लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। ये वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है और जो इसकी सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स की जो लीगल वैकेंसीज आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। यानी कि ये जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आपको ये लॉ क्लर्क का जो पोस्ट है आपको मिलेगा। यानी कि जो वैकेंसीज रिलीज की गई है सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पोस्ट है वो लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स का पोस्ट है और इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल कैंडिडेट को जो एंगेज किया जाएगा यानी कि अपॉइंट किया जाएगा वो 90 कैंडिडेट्स होंगे। ओनली 90 वैकेंसीज है इसके लिए। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ। यानी कि जो सैलरी आपको मिलने वाली है ये पोस्ट के लिए वो काफ़ी अच्छी सैलरी है। बट फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यानी कि 2026 से 2027 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट, यानी कि ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है, आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि ये जो वैकेंसीज है, ये जो एंगेजमेंट है वो लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के लिए है और ये फुल टाइम असाइनमेंट है। यानी कि आपको जो जिस जॉब काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है लॉ क्लर्क के लिए, आपका फुल टाइम जॉब रहेगा और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे है, आपको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे है। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ दिया हुआ है कि आप कोई भी जो राइट्स है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर अपॉइंटमेंट का हो या कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विस हो। यानी कि आपका अपॉइंटमेंट रेगुलर हो या फिर आपका की जो सर्विस है उसे कंटिन्यू रखा जाए, या आप क्लेम नहीं कर सकते, जो कि इस पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आपका जो एंगेजमेंट है वो कभी भी टर्मिनेट किया जाता है रजिस्ट्री का, कभी भी किया जा सकता है रजिस्ट्री के द्वारा। इसमें मे भी लिखा हुआ है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको मतलब आप ये समझ के रखिए टर्मिनेट हो सकता है। और अगर आपको लॉ क्लर्क के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है तो आप कोई अदर असाइनमेंट इस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए आपको अपॉइंट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पे, उस टाइम पीरियड के लिए आप कोई और असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, यानी कोई और आप जॉब नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप एक एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर हैं और आप एक एज ए लॉ क्लर्क अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो आपको जिस टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा उस टाइम पीरियड तक आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है ये पोस्ट के लिए, फर्स्ट आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एडवोकेट। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपका बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना चाहिए। लॉ की डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ, और साथ ही साथ आपका एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट होना चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकंड जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर दिया हुआ है अगर आप एक 5th ईयर जो लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर 3rd ईयर लॉ ग्रेजुएट हैं, तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आपके पास लॉ के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप एक एडवोकेट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 5 ईयर्स कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 3 ईयर्स कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स ये जो पोस्ट निकाली गई है। थर्ड है, इसके अंदर आपके अंदर कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे एनालिटिकल स्किल, राइटिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि 3 चीज आपको आना चाहिए।
आपको जो रिसर्च का जो काम करना होगा, ऑनलाइन रिसर्च होगा, जिसके अंदर आपको जो ये कुछ इंजन्स हैं यानी कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे ESCR, मनुपत्र, SSC ऑनलाइन, लेक्सिन एक्सिस और वेस्ट लॉ और एक्सेट्रा, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। रिसर्च का जो काम रहेगा आपको इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, इसलिए इसकी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप जो वेबसाइट है ऑनलाइन जाके इस पर रिसर्च कर सकते हैं। इस पर जजमेंट ऑर्डर हम सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल इनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, एज आपका अप टू 32 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 7 फरवरी 2026 तक आपका जो एज होगा 32 ईयर्स होना चाहिए। उसके ऊपर जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखते हैं मोड ऑफ जो सिलेक्शन है, इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे होगा। इस एग्जाम के लिए लॉ क्लर्क के लिए आपको जो अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए 3 पार्ट में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला जो होगा पार्ट 1 होगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 होगा और फिर पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ प्लस 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा और उसे सेव करके नेक्स्ट करना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकंड जो होगा सब्जेक्टिव, पार्ट 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका जो आंसर होगा वो आपको लिखना होगा। उसके बाद जो पार्ट 3 होगा वो इंटरव्यू होगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि वो पार्ट 3 आपका, ये 3 जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो भी दिया हुआ है, वेबसाइट नोट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर आपको रिक्रूटमेंट टैब में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और प्लस आपको जो लिंक है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए वो भी उसमें दिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें सेंटर दिए हुए हैं कौन कौन सा जगहों पे आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और कितने पार्ट में कराया जाएगा। यहाँ पे चॉइस ऑफ जो सेंटर है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो ये दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो सेम डे कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपका एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा, पर दोनों एग्जाम एक साथ नहीं होगा, दोनों एग्जाम में दोनों बीच में गैप होगा। यहाँ पे 2 सेशन लिखा हुआ है, यानी कि 2 सेशन है। फर्स्ट सेशन में पार्ट 1 होगा और सेकेंड सेशन में पार्ट 2 होगा और दोनों के बीच में गैप रहेगा। और यहाँ पे कौन कौन से जो सिटीज हैं जहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ये जो सिटीज है इसी सिटीज में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें दिया हुआ है जो ब्रेक होगा वो ब्रेक आपका रहेगा दोनों सेशन के बीच में, यानी कि दोनों सेशन कंटिन्यू नहीं रहेगा, दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा। अब वो कितने घंटे का गैप रहेगा वो तो आपका एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें कितने घंटे का ब्रेक होगा इसमें ऐसा दिया हुआ नहीं है, पर इसमें यह दिया हुआ है कि दोनों जो एक पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें ब्रेक रहेगा। इसमें आगे है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो आपका जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आपको एंगेज किया जाएगा उसका जो एग्जामिनेशन होगा 7 मार्च 2026 को होगा, जिसका डेट भी इसमें दिया हुआ है, यानी कि 7 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि 2 सेशन में होगा। पहले पार्ट 1 होगा और फिर उसके बाद पार्ट 2 होगा कुछ ब्रेक के बाद। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये ऑनलाइन मोड होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये ऑनलाइन मोड होगा। कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएगा। पार्ट 1 जो टेस्ट होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन और सेव और नेक्स्ट करना है। और पार्ट 2 जो होगा वो भी ऑनलाइन होगा, जिसके अंदर आपको पेपर भी दिए जाएंगे, जिसका जो पार्ट 2 का जो रिटन जो एग्जाम है उसका जो क्वेश्चन होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आएगा, यानी कि जो आपको आंसर शीट जो है मैनुअल जो दिया जाता था वो पेपर बुक नहीं रहेगा, आपको जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन आएगा, बट आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा। आंसर शीट जो रहेगा उसके ऊपर आपको पेपर पेन से उस पर आंसर जो होगा आपको राइट डाउन करना होगा, यानी कि लिखना होगा। क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और उसका आंसर आपको जो आंसर शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको लिखना होगा।
यानी कि रिटर्न जो टेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका जो आंसर की है 7 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और 8 मार्च को जो इसका जो आंसर की है वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पब्लिश किया जाएगा। उसमें से आप जाके देख सकते हैं और लास्ट ईयर 9 मार्च तक रहेगा टिल रात को 12 बजे तक। इसमें जो भी आपको ऑब्जेक्शन राइज करना होगा, आपको आंसर सीट के अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑब्जेक्शन राइज करना होगा आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टैब दिया जाए, लिंक जो है वो दिया जाएगा। बट उसमें स्टूडेंट एक चीज है, इसमें 100 रुपीज पर ऑब्जेक्शन जो है आपको पे करना होगा। यानी कि आप जितने ऑब्जेक्शन राइज करोगे उतने ऑब्जेक्शन का प्लस 100 आपको करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्शन का आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा, 2 करोगे तो 200 करना पड़ेगा। बट ये इसमें जो रिफंडेड का जो क्लॉज है ये आपको तभी रिफंड किया जाएगा जब आपका जो ऑब्जेक्शन आपने राइज किया है वो वैलिड होगा। यानी कि आपने जो ऑब्जेक्शन राइज किया है अगर वो वैलिड पाया जाता है कि हाँ इन्हें जो ऑब्जेक्शन राइज किया है वो सही है तो आपका जो 100 रुपीज है वो रिफंड होगा। अगर वैलिड नहीं है तो रिफंड नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल है। और फ्रेंड्स साथ में इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप जो ऑब्जेक्शन राइज करोगे वो आपका लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल एक्सेट्रा के माध्यम से आपको नहीं करना है। यानी कि ये जो माध्यम से आपको यूज नहीं करना है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपको जो फर्स्ट मैंने आपको बताया वो माध्यम से आपको जो ऑब्जेक्शन है वो राइज करना होगा। इस माध्यम से अगर आपने ऑब्जेक्शन राइज किया है तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसका जो एग्जाम से जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन चालू हुआ है 20 जैन से चालू हुआ है। इसकी जो फीस है 750 रुपीज फीस है इसकी, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, बैंक का चार्ज जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, 750 रुपीज जो है एप्लीकेशन का है और टेस्ट फी वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसमें क्लोजिंग डेट भी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन जो है 20 जैन से चालू हुआ है और 7 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि आज जो भी डेट है आप उस हिसाब से आप देखें तो ज़्यादा कुछ टाइम आपके पास है नहीं, ऑलरेडी कुछ दिन बीत चुके हैं और कुछ दिन बाकी है। अगर आप एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको इसके पोस्ट के लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। आप अप्लाई करने से पहले एक बार जो इसका PDF है सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट से है उसके रिक्रूटमेंट टैब में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और तक करके इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है एक बार जरूर पढ़ लेना आपकी जानकारी के लिए। प्लस इसका जो PDF है मैं आपका अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से भी मिल जाएगा। अब वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स एक जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिलीज किया गया है वैकेंसी और 90 पोस्ट के लिए है। और इसके लिए जो सैलरी है वो सैलरी 1 लाख रुपीज है पर मंथ आपको 1 लाख रुपीज सैलरी दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है इसके अंदर। अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड है तो आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसे ऑन करें, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वैकेंसी से रिलेटेड या अदर कोई जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस है, इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।